एक और छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बर्ड्स के फील्ड में लॉसेस की रीजंस क्या होती हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक मार्केट होती है, एक टाइम होता है, बर्ड का मार्केट होती है, उसको देख के चलना पड़ता है। सिंपल सी बात है, एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देने के लिए कोशिश करता हूँ। ये 2 प्याली ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल ये 3 बकेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये समझो 3 बकेट्स हैं और इसके अंदर 3 कैटेगरी मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है। इसके अंदर भी अंडे हैं, इसके अंदर भी अंडे हैं, इसके अंदर भी अंडे हैं। फॉर एग्जांपल तीनों के अंदर मैंने अंडे डाले हुए हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर ये बकेट गिरती है मेरी, ठीक है, और इसके अंदर जो अंडे हैं वो टूट जाते हैं, तो 2 ये तो पड़ी हुई है मेरे पास, इनके अंदर जो अंडे हैं वो तो मेरी प्रॉफिट दे रहे हैं ना। खुदा ना खास्ता ये भी गिर जाती है तो एक बकेट जो मेरे पास पड़ी है वो तो प्रॉफिट दे रही है ना। इसका मकसद क्या है, एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि जब आप एक ही कैटेगरी पे काम करोगे, ठीक है ना, अगर उसके बर्ड की प्राइसेस गिर जाएंगे तो आप लॉसेस में जाओगे। हमें लॉस होता क्यों है? क्योंकि हम एक कैटेगरी लगा के बैठ जाते हैं, फिर हम उसको अपग्रेड नहीं करते, हम उसी पे खड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने लब्बड़ लगाया तो हमने, फॉर एग्जांपल फिशर लगाया तो हम फिशर भी खड़े हैं, उसको हमने अपग्रेड नहीं किया। उसको हमने अपग्रेड करके, फॉर एग्जांपल अगर आप लब्बड़ पे काम करें तो लब्बड़ में भी डिफरेंट 3-4 टाइप से बर्ड रखो। अल्बाइनो रेड आई फॉर एग्जांपल आपने लगा लिया, डेकिनो लगा लिया, ठीक है, कमर्शियल आइटम लगा लिया, उसके साथ आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं ऑफलाइंस लगा लिए, पेल फेलोज लगा लिए, जो चल रही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक जगह आपने पेल फेलो लगा दिया, दूसरी जगह आपने अल्बाइनो रेड आई लगा दिया, तीसरा बर्ड आपने डेकिनो क्रीमिनो लगा दिया। फॉर एग्जांपल पेल फेलो के रेट गिर गए, डेकिनो और क्रीमिनो के रेट स्टेबल है मार्केट में, आप उससे पैसा कमा लोगे। फॉर एग्जाम्पल डेकिनो क्रीमिनो के रेट गिर गए, पेल फेलो के स्टेबल है, आपने उससे पैसा कमा लिया। फॉर एग्जांपल इन दोनों के रेट गिर गए, अल्बाइनो रेड आई के रेट स्टेबल है मार्केट में, आपने उससे पैसा कमा लिया। इसी तरह एग्जांपल देने की करूंगा कि अगर आप बर्ड की फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, एक बर्ड के ऊपर आप लोग कभी भी नहीं डिपेंड कर सकते हो। अब मैंने क्यों क्या किया, मैंने बजरी भी लगाए हुए हैं, मैंने जावास भी लगाई हुई है, मैंने कॉकटेल भी लगाए हुए हैं, मैंने उसके अलावा लवबर्ड्स भी लगाए हुए हैं, और लवबर्ड्स में भी डिफरेंट मोटेशंस लगाई हुई हैं। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल लवबर्ड की प्राइसेस गिर जाती हैं, मैं जावा से कमा लूंगा, जावा की प्राइसेस गिर जाती हैं, मैं बजरी से कमा लूंगा। फॉर एग्जांपल बजरी की प्राइसेस गिर जाती है, मैं लवबर्ड से कमा लूंगा, लवबर्ड की प्राइसेस गिर जाती है, मैं कॉकटेल से कमा लूंगा। सारे बर्ड्स की प्राइसेस एक साथ नहीं गिरेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कोशिश करें, हम लोग लॉस इसीलिए उठाते हैं कि हम लोग जो है एक ही प्याली के अंदर सारी चीज़ें डाल देते हैं, अंडे रख देते हैं, और वही प्याली की जब गिरेगी सारे अंडे टूट जाएंगे और हमारा लॉस हो जाएगा। हमें कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप बर्ड की फील्ड में आना चाहते हैं, एक बर्ड की फील्ड के ऊपर कभी काम नहीं करिएगा, डिफरेंट बर्ड्स के ऊपर काम करें, थोड़े थोड़े बर्ड लगा लें। हर बर्ड, फॉर एग्जाम्पल जावा में मैंने व्हाइट जावा लगाई हुई है, कमर्शियल है, इजीली टू सेल है, जाल वाला भी खरीद लेगा। कोई मार्केट में बिके ना बिके, मैं जाकर जाल वाले को दूंगा, जाल वाला 3000 रुपये का पट्ठों का पेयर खरीद लेगा। अच्छा जी, फिर मैंने लब्बड़ लगाया हुआ है, लब्बड़ में अल्बाइनो लगाए हुए हैं, मैंने डेकिनो लगाए हैं, क्रीमिनो लगाए हैं। अल्बाइनो रेड आई हॉट आइटम है, डेकिनो क्रीमिनो हॉट आइटम है। फॉर एग्जाम्पल क्रीमिनो डेकिनो को लोग कह रहे हैं प्राइसेस गिर गए, चलो अल्बाइनो अगर 8 से 10,000 का भी बच्चा जा रहा है, नॉट बैड। क्रीमिनो डेकिनो का 20 से 25,000 30,000 का भी बच्चा जा रहा है, एक बात करो 25 से 30,000 रुपये में भी जा रहा है, बुरा नहीं है। 20 से 25,000 का भी एक बच्चा जा रहा है, नॉट बैड। उसके अलावा कॉकटेल है, कॉकटेल इनो कॉकटेल लगाया हुआ है मैंने, इनो कॉकटेल का बच्चा आराम से मैंने हैंड टाइम वाला इतना सा बच्चा 3,000 रुपये का पर पीस सेल किया, 4 बच्चा एक 12,000 रुपये आपको एक लक्ष्य में आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको छोड़ो, मैंने गोल्डियन लगा लिया। अभी गोल्डियन का बच्चा आराम से 3,000 रुपये का बिक जाता है, 3,000 रुपये का आराम से ग्रीन बच्चा 3,000 रुपये का बिक जाता है, मतलब 6,000 रुपये का बच्चों का पेयर, 12 से 15,000 रुपये का बड़ों का पेयर मिल जाए। तो हर बर्ड एक साथ नहीं गिरेगा, तो इसीलिए क्या है, मैंने डिफरेंट बकेट्स के अंदर अपनी चीज़ें डाल दी है। मैंने एक बकेट के अंदर जावा लगा लिया, एक बकेट में मैंने गोल्डियन लगा लिया, एक बकेट में मैंने लब्बड़ लगा लिया, एक बकेट में मैंने कॉकटेल लगा लिया, एक बकेट में लब्बड़ लगा लिया, ताकि मुझे सर्वाइव करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ों की नीड है। और इन नोटेशन में भी आप लोग जो भी नोटेशन सेलेक्ट करते हो, फिंच सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी आप नस्ल स्पीशीज सेलेक्ट कर रहे हो, फिंच सेलेक्ट कर रहे हो, जावा सेलेक्ट कर रहे हो, गोल्डियन सेलेक्ट कर रहे हो, लब्बड़ सेलेक्ट कर रहे हो, बजरीगर सेलेक्ट कर रहे हो, या कॉकटेल सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी बर्ड आप सेलेक्ट करो, उसमें से आपको सजेस्ट किया कि देखना ये है कि कौन सा बर्ड मार्केट में इस टाइम पे इन चल रहा है, किस बर्ड की वैल्यू मार्केट में स्टेबल है, कौन सा लगातार स्टेबिलिटी रख के चल रहा है और उसकी वैल्यू गिर नहीं रही है, कमर्शियली बर्ड कौन सा है। तो वो कमर्शियल बर्ड को अप्रोच करें आप, और उनको जब आप ब्रीड करवाओगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे रिजल्ट पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, बर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बर्ड को ब्रीड कैसे करवाए। अगर आप लोग बर्ड से ब्रीड नहीं ले पाओगे तो आप जितना करोड़ लगा लो, 10 लाख लगा लो, 5 साल काम भी कर लो, अगर आप बर्ड से ब्रीड लेने में कामयाब नहीं हो पाओगे तो आपको लॉस ही होगा, कभी भी आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाओगे।
ठीक है, तो ये मैं वीडियो लेके आया था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी लाइक करें। मेरा फेसबुक का पेज है आदिल बर्ड्स ब्रीडिंग के नाम से, ठीक है, आदिल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स, ठीक है। और इसी तरह मेरा टिकटॉक का भी है आईडी है आदिल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स के नाम से भी है, और रेनबो बजीज वर्ल्ड के नाम से भी है। आप वो लोग उस पर भी जाएँ, उसको भी फॉलो और लाइक लाजमी करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले। हर इंसान का टाइम कीमती होता है। अपने कीमती वक्त में से आप लोगों को टाइम इसलिए देते हैं ताकि जो नए लोग आने वाले हैं, वो जो आते हैं देखते हैं उनके पास ब्रीड नहीं आती, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो देखते हैं यार लॉसेज हो रहे हैं। तो रीजंस क्या है लॉसेज की, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस तरह की आप वीडियोस देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बंदा साल दर साल कामयाब होता है, ठीक है। अप एंड डाउन हर इंसान की लाइफ में आती हैं। पार्ट टाइम बर्ड्स बिजनेस ऐसा बिजनेस है